मरी के मार रोड पे मौजूद हूँ। ये 2024 की पहली बर्फबारी है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ बर्फबारी होगी। आपको उम्मीद थी बर्फबारी की? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थी। नीचे अभी आया तो शुरू हुई है इधर से। मैं कहना मुल पै गया अंदर। अच्छा जी। कैसा कैसा मौसम महसूस कर रहे हैं? मतलब ऐसी बर्फ देखी है मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बहुत जबरदस्त महसूस कर रहा हूँ। पहली दफा ये बर्फबारी देख रहे हैं हम, और जिंदगी में बोला कभी नहीं किया हमने। बहुत मजा आ रहा है। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा बर्फ होते देखी है और एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कितनी देर हो गई है इधर रिहायश आपको छांगला गली में? हमारे जो बुजुर्ग थे उनको तकरीबन 120 साल तो हो गए। बर्फ़बारी तो आज हुई है, तकरीबन ये सर्दियों की समझे पहली बर्फ़बारी है जो सही बर्फ़बारी हुई। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, काम नहीं था, कोई बंदा ही नहीं आ रहा था बर्फ़ ना होने की वजह से। बर्फ़ ऊपर से गिर रही हो, आप एंजॉय करना शुरू कर दें तो उसमें आपने फंसना ही। तो यही लोगों को हम बताते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी आप अपने होटल की वजह से बता रहे हैं। जब बर्फबारी का मौसम हो, बर्फ हो रही हो, तो आप एहतियात करें कि अपनी गाड़ी पार्क में लगा लें, अपनी गाड़ी होटल के पार्किंग स्टैंड में लगा लें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मरी के मार रोड पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे जीपीओ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव बर्फबारी। ये 2024 की पहली बर्फबारी है और बहुत शदीद तेज़ बर्फबारी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ बर्फबारी होगी। देखें बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है माल, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रहमत देखें, अल्लाह का फजल देखें कैसी हो गई है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं? हम सियालकोट से। सियालकोट से। भाई तो कैसा लग रहा है बर्फ? आपको उम्मीद थी बर्फबारी की? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थी। नीचे अभी आया तो शुरू हुई है इधर से। क्या नाम है भाई आपका? सुहेब। सुहेब भाई, क्या है, कैसा नज़ारा है, क्या उम्मीद थी आप लेके आए थे? मैं कहना मुल पै गया अंदर। अच्छा जी। कैसा जबरदस्त। क्या नाम है? हमद। अमल भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। जिंदगी में कितनी मरतबा ये लाइफ आपने देखी है? दूसरी तीसरी देखी है जी। क्या नाम है भाई? हाजी रियाज हाजी रियाज साहब, किस शहर से तल्लक है, किस मुल्क से? हूँ और सऊदी अरब से आया हूँ। सऊदी अरब किस शहर से आए हैं? गसीम से। टीम से। मैं खर्च में होता था। और सुनाए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसा मौसम महसूस कर रहे हैं? मतलब ऐसी बर्फ देखी है मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? हसनैन। हसनैन भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत जबरदस्त महसूस कर रहा हूँ। पहली दफा ये बर्फबारी देख रहे हैं हम, और जिंदगी में बोला कभी नहीं किया हमने। आप देख सकते हैं कि देखे बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, और जिन दोस्तों की किस्मत में था उन्होंने बर्फबारी देखी। और इस वक्त सुबह 6 बजे का टाइम है। आज आगे भी आपको दिखाते हैं। हाँ जी, हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। जी, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत मजा आ रहा है। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा ये बर्फ होते देखी है और एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। क्या करेंगे? ये बर्फ को गोला शोला बना के खाने का भी कोई है प्रोग्राम? नो, एक दूसरे को मारेंगे। फैमिली भी एंजॉय कर रही है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है माल। हमारे साथ एक भाई मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? सुफेल जी। क्या, कहाँ से आए हैं जी? मरदान से। मर्दान से। भाई जो आप देख रहे हैं, हम से इधर जब आए बस ये बरसात शुरू हो गया। शुरू हो गया, हाँ, यानी कि पहले नहीं। इधर कदम रखा बस शुरू हो गया। बस आपके मुबारक कदम पड़े, देखें भाई के मुबारक कदम पड़े और बर्फबारी है। हम दुआ ही कर रहे थे कि हम जैसे मरी जाए बर्फबारी शुरू हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप साल की पहले स्नोफॉल शुरू हो गई। शुरू हो गया है जी। किसी भी समझ रहे हैं और अपने दोस्तों को भी, जितने भी हैं। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं और मैं मरी में मौजूद हूँ। आप मेरे देखें आसमान से लाइव बर्फ के नज़ारे। जिंदगी में बहुत ख्वाहिश थी कि मैं लाइव बर्फ देखूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज मेरी ख्वाहिश पूरी की। अब मैं लाइव बर्फ देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये देखें फर्श। मुमताज़ भाई, आप इधर के रिहायशी हैं? जी जी, छांगला गली। छांगला गली। कितनी देर हो गई है इधर रिहायश आपको छांगला गली में? हमारे जो बुजुर्ग थे उनको तकरीबन 120 साल तो हो गए। 120 साल हो गए हैं। दूसरा बताइएगा कि ये बर्फबारी कब हुई और क्या नज़ारा है बर्फबारी का, और क्या है सूरत हाल यहाँ पर आपके इलाके में? बर्फ़बारी तो आज हुई है, तकरीबन ये सर्दियों की समझे पहली बर्फ़बारी है जो सही बर्फ़बारी हुई। तो इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, काम नहीं था, कोई बंदा ही नहीं आ रहा था।
बर्फ़ ना होने की वजह से। अब बर्फ़ हुई है तो माशाल्लाह उसमें देख लें आपके रश कितना है, लोग आ रहे हैं। अभी तो खैर शाम का टाइम है, रश कम हो गया, दिन को तो बड़ा रश था यहाँ पे, पाँव रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। तो दूसरा जो दोस्त आते हैं लाहौर से, इधर बाहर शहरों से आते हैं, कोई लाहौर से आता है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं अपनी गाड़ियों पे, तो क्या उनको आप एहतियाती तदाबीर बताएंगे कि बर्फ़ में आपने क्या एहतियात करनी है? बर्फ़ में सबसे पहले एहतियाती तदबीर ये है कि आप अगर बर्फ़ ऊपर से गिर रही है, आप यहाँ पे खड़े तो एंजॉय करने के बजाय आप वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे बर्फ़ कम हो, जहाँ से आगे बर्फ़ मेल्ट हो रही हो। तो वहाँ से आगे ये होता है कि आसानी से आप निकल सकते हैं। बर्फ़ ऊपर से गिर रही हो, आप एंजॉय करना शुरू कर दें तो उसमें आपने फंसना ही है, क्योंकि यहाँ पे ये ठंड ज़्यादा है। रोड पे जो आपको पानी चल रहा नज़र आ रहा होता है, ये बन जाता है, कोरा बन जाता है, ये जम जाता है, बिल्कुल जैसे फ्रीज़र में आप पानी रखते हो ना, जम जाता है, इस तरह ये बिल्कुल शीशा बन जाता है, इस पर ब्रेक लगती नहीं है। तो यही लोगों को हम बताते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी आप अपने होटल की वजह से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इधर खड़े हों या चले जाएँ यहाँ से, हमसे खाया पिया नहीं है इसलिए चले जाएँ। तो बस बहुत कम लोगों को बताते हैं। एक तो डर लगता है इन लोगों से कि ये जैसे इनको कोई बात बताएं तो वो आगे से मानते नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये झूठ कह रहे हैं, हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हमें एंजॉय नहीं करने दे रहे, या वो आगे से उनके सवाल इतने ज़्यादा हो जाते हैं जी इनके पास खाना पीना नहीं किया इसलिए ये हमें यहाँ से भगा रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा, जो पिछले साल हादसा हुआ है वो इसी वजह से हुआ था कि लोग यहाँ पर फंस गए थे, आगे जा नहीं सके, इसी वजह से हुआ था? जी बिल्कुल इसी वजह से हुआ था कि उस दिन बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने अपने KPK से जो पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस, फौज भी थी साथ, उन्होंने यहाँ से सबको निकाल दिया था। और मरी में वो लोग चंद गाड़ियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा भी लोग नहीं थे, एक गाड़ी में लोग मर गए थे, बाकी जो गाड़ियाँ फंसी थी तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ थी। तो वो लोग इस वजह से फंस गए थे कि वहाँ पे कोई बिल्कुल बाज़ार नहीं था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुनसान एरिया था, जंगल था सारा, 3-4 किलोमीटर का एरिया। उसमें वो लोग फंस गए। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ियों में हीटर चलाए। हीटर चलाने से तो वैसे भी बंदा जो है उसके सर में दर्द हो जाता है, गैस पड़ जाती है, तो जब इंसान को गैस चढ़ती है तो उसने ऑलरेडी ख़त्म ही होता है। जी आपने सुना, भाई ने बताया कि अगर आप सैल के लिए आते हैं, पाकिस्तान से किसी इलाके से बाहर से आते हैं, अपनी गाड़ियों पे आते हैं, जब बर्फ़बारी का मौसम हो, बर्फ़ हो रही हो, तो आप एहतियात करें कि अपनी गाड़ी पार्क में लगा लें, अपनी गाड़ी होटल के पार्किंग स्टैंड में लगा लें, और मकामी लोग जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनको मौका दें, वो आपको बाहिफाजत तमाम जगहों की सैल भी करवाएंगे, बर्फ़ भी दिखाएंगे, एंजॉय भी कराएंगे, और आपकी जो ज़िंदगी को महफूज भी बनाएंगे। आप कोशिश करें कि जब भी आप आएँ और आकर इन लोगों के साथ तामन करें। इन लोगों का रोज़गार आप लोगों की वजह से है, ये आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, आप इंतज़ार करते हैं जब बर्फ़बारी हो, तो फिर इनके भी रोज़गार पूरा साल चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।